तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स। सेट्स के ऊपर ऑपरेशन कैसे लगाते हैं और कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको समझा दूं ऑपरेशन होते क्या हैं। गाइस, जब आपने बचपन में मैथ्स सीखी थी उसमें नंबर सीखा था, फिर नंबर्स में नंबर्स को ऐड करना सीखा था, तो ये जो एडिशन मैंने किया दिस इज नोन एज ऑपरेशन ऑन नंबर्स। ऐसे ही आपने सब्ट्रैक्शन किया तो ये सब्ट्रैक्शन एक ऑपरेशन है नंबर्स के ऊपर, ठीक है। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये भी एक ऑपरेशन है नंबर्स के ऊपर, ठीक है। तो ऐसे ही जब हमने सेट्स को समझा तो सेट्स के ऊपर भी हम क्या कर लगा सकते हैं, ऑपरेशंस लगा सकते हैं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले लेट्स से हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये कुछ नंबर्स हैं, ठीक है। ओके, और हम इन्हीं नंबर से डील करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं इसे ना यूनिवर्सल सेट ले रहा हूं, मतलब इससे बाहर हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। दिस इज आर यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ओके, दिस इज आर यूनिवर्सल सेट, ठीक है। इन नंबर से बाहर मैं बात नहीं करूंगा, अभी जो भी समझाऊंगा। लेट्स से सेट ए एज सेट ऑफ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 3, विच इज मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। सेट बी ऐसे नंबर्स का सेट है विच इज अ मल्टीपल ऑफ 2। गाइस, किसका मल्टीपल? 2 का। तो गाइस अभी मैं इसे डिटेल में लिखता हूं, क्या आएगा यहां पे आएगा 3 एंड 6, यहां पे आएगा गाइस 2 का मल्टीपल 2 4 6, ठीक है गाइस। अब हम बात करेंगे सबसे पहले यूनियन ऑन यूनियन, ठीक है। तो यूनियन होता क्या है गाइस? यूनियन एक सेट है, ठीक है। इस ऑपरेशन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, यू जैसा, ठीक है। तो मैंने यहां लिख दिया ऐसा, इसका मतलब है ए यूनियन बी। तो गाइस इसमें वो एलिमेंट आएंगे जो सिर्फ ए में हो, वो ले लेंगे। सिर्फ ए में कौन सा है? 3। सिर्फ बी में हो वो ले लेंगे 2 4, और वो भी लेंगे जो दोनों में है, हम ये भी लेंगे, ठीक है गाइस। इनफैक्ट मैं आपको सिंपल लाइन में बताऊं तो हमने क्या किया, बेसिकली दोनों को यूनाइट कर दिया, ठीक है। ओके, और यूनाइट करके एक स्ट्रॉन्ग टीम बना दी। तो ऑब्वियस सी बात है ये सारे अवेलेबल है यहां पे आगे 3 2 4 6। तो यूनियन का मतलब ये है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिर्फ ए वाले भी लेंगे, सिर्फ बी वाले भी लेंगे और दोनों वाले भी लेंगे। आप इनफैक्ट बेटा मैं आपको बता दूं इसका ये भी मीनिंग होता है और, बट यहां पे और का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ ए वाले लेंगे या सिर्फ बी वाले लेंगे। मैंने क्या बोला, सिर्फ ए वाला भी लेना है, सिर्फ बी वाला भी लेना है और दोनों वाले भी लेने हैं, ठीक है। ओके, तो ये था आपका यूनियन। दूसरा होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, ठीक है गाइस, इंटरसेक्शन का सिंबल ये होता है, दिस इज द सिंबल इंटरसेक्शन, ठीक है। इसे हम एंड भी बोलते हैं, एंड, ठीक है। इंटरसेक्शन इसके ऊपर, दो सेट्स के ऊपर ए और बी के ऊपर क्या हुआ, इंटरसेक्शन का साइन लगा दिया, ठीक है गाइस। इसमें कौन सा एलिमेंट आएगा, वो एलिमेंट आएंगे जो दोनों में कॉमन है, जो यहां भी है वो और यहां भी है, मतलब ऐसा एलिमेंट जो दोनों में प्रेजेंट है, ठीक है। तो कौन सा है ऐसा एलिमेंट गाइस, देख सकते हो आप, ओनली 6। तो आपका ये आ गया इंटरसेक्शन, ठीक है। अच्छा गाइस, मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं अगर आपको, इसकी डेफिनेशन, यूनियन की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। तो मैं यहां लिख रहा हूं गाइस डेफिनेशन, आपको डेफिनेशन को याद करना है, ठीक है। ओके, ए यूनियन बी एक ऐसा सेट है जिसमें एलिमेंट आएगा x, ठीक है। और x क्या होगा, x will be a set of, x will belong to set A, और
x will belong to set B। ठीक है गाइस, तो ये इसका डेफिनेशन है। यहां पे A इंटरसेक्शन B, ठीक है। इंटरसेक्शन में क्या होता है, इसमें ऐसा एलिमेंट आएगा x आएगा, और x क्या है, which belongs to A and which belongs to set B भी, ठीक है। मतलब दोनों को बिलोंग करता, सेट A को भी बिलोंग करता, सेट B को भी बिलोंग करता हो, ठीक है गाइस। अच्छा गाइस, इसका और का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ A में हो या सिर्फ B में हो, यहां दोनों में हो तो भी लेंगे। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है गाइस, मैं आपको बता दूं, इनफैक्ट अंग्रेजी में जो और होता है उसका भी मीनिंग यही होता है कि दोनों वाला भी लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्कूल के नोटिस बोर्ड पे लिखा हुआ है ओनली दो स्टूडेंट विल गेट एडमिशन हु आर पुअर और मेरिटोरियस, तो गाइस क्या होता है, जो सिर्फ पुअर होगा, जो सिर्फ गरीब होगा उसको एडमिशन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। जो सिर्फ मेरिटोरियस होगा, मेरिट लिस्ट में जिसका नाम होगा उसको भी एडमिशन मिलेगा, बट क्या उसको नहीं मिलेगा जो दोनों हो, पुअर और मेरिटोरियस, बिल्कुल मिलेगा। इनफैक्ट अंग्रेजी में जो और मीनिंग है उसका भी सेम सेंस होता है, हम इसमें वो भी लेते हैं विच इज इंक्लूडेड इन बोथ, ठीक है। जो दोनों में होते हैं वो भी लेते हैं, ठीक है। वो जो सिर्फ वाला होता है गाइस, वो कौन सा होता है, वो होता है ईदर और, ठीक है, ओके। ये होता है कि सिर्फ ए और सिर्फ बी। सपोज मैं किसी स्टूडेंट के घर पे गया, उसने मुझे पूछा सर व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, टी और कॉफी, तो इस केस में मैं टेक्निकली टी और कॉफी दोनों भी मांग सकता हूं, बोलो बेटा टी और कॉफी दोनों लिया, ठीक है। बट अगर उसने पूछा होता ईदर टी और कॉफी, दैट मींस वो मुझे पहले ही बेइज्जत कर रहा है, बोल रहे हैं सर आपको सिर्फ या तो टी मिलेगी या सिर्फ कॉफी मिलेगी, दोनों नहीं मिलेगी, ठीक है गाइस। तो ये ध्यान रखना, और का मतलब और ईदर और का मतलब, ठीक है। तो और में दोनों वाले भी आते हैं, सिर्फ ए वाला भी लेंगे, सिर्फ बी वाला भी लेंगे और दोनों वाला भी लेंगे, ठीक है। तो गाइस ये समझ में आ गया होगा, इंटरसेक्शन में जो दोनों में हो वो लेंगे, यहां पे दोनों में सेक्स प्रेजेंट है इसलिए वो ले लिया। ये इसकी डेफिनेशन है, आपको ये एज इट इज डेफिनेशन याद होनी चाहिए गाइस, ठीक है। यू हैव टू लर्न इट। मैं इसको रब कर रहा हूं। नेक्स्ट है गाइस डिफरेंस। देखो इसे हम एटलीस्ट वन भी बोलते हैं गाइस। यहां पे मेरे को देखो सिंबल लिखवाया, नाम बताया यूनियन और बताया, इसे हम एटलीस्ट वन भी बोलते हैं यूनियन को, मतलब कम से कम ऐसे जो कम से कम एक में हो, है ना, ऐसे जो कम से कम एक में हो, है ना। 3 सिर्फ यहां है, एक में है। 2 4 यहां है, सिर्फ एक में है। कम से कम एक में हो मतलब दोनों में हो तो भी लेंगे। 6 है ना। तो गाइस आपको दोनों मीनिंग पता होने चाहिए, ठीक है। यहां पे बोथ ऑफ देम, ठीक है। तो इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, बोथ ऑफ देम, ठीक है गाइस। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला है डिफरेंस, है ना। अब यहां पे डिफरेंस दो तरह के हो सकते हैं। तो सबसे पहले समझना है, एक से ही समझ में आ जाएगा। सपोज गाइस मैंने लिखा a माइनस बी, इसका मतलब है डिफरेंस ऑफ टू सेट a एंड b। इसे हम a बट नॉट b भी बोलते हैं, a बट नॉट b भी बोलते हैं। इसे हम ओनली a भी बोलते हैं, ओनली ए, ठीक है गाइस। ओनली ए मतलब ऐसी एलिमेंट जो सिर्फ ए में हो, ठीक है गाइस। इसका मतलब ये हुआ ए में मतलब ऐसे एलिमेंट जो ए में हो लेकिन बी में ना हो, ए में हो बट नॉट इन बी। तो ऐसे एलिमेंट जो ए में हो 3 है बट बी में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल 3 ले सकते हैं। 6 लेंगे नहीं, है ना, क्योंकि सिर्फ ए में होना चाहिए, ए में हो बट बी में ना हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ए के ऐसे एलिमेंट को उठाएंगे जो बी में ना हो। तो मैंने स्टार्ट किया 3 को लेना, 3 लिया बिल्कुल, क्योंकि यहां पे नहीं है। 6 लूंगा, यहां पे नहीं होना चाहिए तो 6 नहीं ले सकता। तो आंसर क्या आ गया गाइस, ये आ गया, ठीक है गाइस। अच्छा अगर गाइस मैं यहां पे b माइनस ए की बात करता,
आप लोग निकालो b माइनस ए, b माइनस ए, b माइनस ए में क्या होगा, ऐसे एलिमेंट जो b में हो बट a में ना हो, तो मैं b के एलिमेंट उठाना स्टार्ट करूंगा यहां से, बट वो ऐसे एलिमेंट जो a में ना हो, ठीक है, तो b के कौन से एलिमेंट लूंगा, 2 लूंगा, ठीक है, और 4 लूंगा क्योंकि दोनों के दोनों b में a में नहीं है, 2 b का एलिमेंट बट a में नहीं है, 4 b का एलिमेंट बट a में नहीं है, ठीक है, और 6 लूंगा, 6 बिल्कुल नहीं लूंगा, ठीक है गाइस। इसको हम क्या बोलेंगे, b बट नॉट a, क्योंकि हमने वो एलिमेंट लिए हैं जो b में है ना, बट a में नहीं है ना, तो इसे हम बोलते हैं b बट नॉट a, हम इसे ओनली b भी बोलते हैं, ठीक है गाइस, ओके। तो गाइस मैं इसको रब कर रहा हूं। अच्छा, रब करने से पहले इसमें ना कुछ चीजें हैं जो आपको औरों से अलग बनाएंगी, जैसे कि अभी मैंने इसकी डेफिनेशन लिखवाई थी, इसकी डेफिनेशन लिखवाई थी, वो बहुत जरूरी है, बिकॉज ये तो कोई भी हर बच्चा कर लेता है, ठीक है, डेफिनेशन जरूर करनी है भाई। 100 में से 99 कौन लाता है, वो बच्चा लाता है जो 1% में हो, मतलब 100 में से एक बच्चा हो, तो बट आपको वैसे काम भी तो करने पड़ेंगे, ठीक है गाइस, तो कुछ छोड़ना नहीं होता, ठीक है, डेफिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसकी पिक्चर में आपको और क्लियर करता हूं विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। मैं यहां पे इसका वेन डायग्राम बना रहा हूं। वेन डायग्राम में क्या होता है कि हम डायग्राम की हेल्प से इसको समझेंगे। तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट, तो गाइस यूनिवर्सल सेट को हम एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। तो इसमें ये सारे एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4 5 6। फिर सेट ए क्या है, सेट ए एक ऐसा सेट है जिसमें 3 और 6 है, ठीक है गाइस। तो इसमें गाइस यहां पे हम सेट ए बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि 3 और 6 है, ठीक है। दूसरा सेट गाइस, दूसरा सेट क्या है, सेट बी, इसमें क्या है 2 4 6। तो सेट बी ऐसा है कि जिसमें 2 4 6 आएगा, तो ये देखो 2 4 and 6, ये रहा सेट बी, दिस इज सेट बी एंड दिस इज सेट ए, ठीक है। ये लेफ्ट वाला सर्कल सेट ए है, राइट वाला सर्कल सेट बी है, ठीक है, एंड दिस इज यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो गाइस ध्यान से समझना, सबसे पहले मैं ए यूनियन बी की बात करूंगा। यहां पे जो ए यूनियन बी है वो कौन सा वाला पार्ट है आप बताएं। तो मैं गाइस यहां पे थोड़ा सा बता दूं, ये जो मैं पूरा सेट कर रहा हूं फिलहाल, ठीक है, देखो इन दोनों को मिला के, ठीक है, यूनाइट करके जो कंप्लीट बन रहा है वो ये बन रहा है, ठीक है। तो गाइस दिस इज ए यूनियन बी, ये जो मैंने सेट किया है दिस रिप्रेजेंट ए यूनियन बी, ठीक है, इज दैट क्लियर, ओके। अच्छा गाइस, अगर हम यहां पे इंटरसेक्शन की बात करें तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं इंटरसेक्शन वाला पार्ट कौन सा है। मैं यहां बना के दिखाता हूं थोड़ा सा, और ये ए था और ये आपका बी था, यहां पे 3 है, यहां पे 2 है और यहां पे 4 है, ठीक है गाइस। और गाइस मैं यहां पे लिख रहा हूं 6, देखो यहां पे यहीं पे 6 है। तो गाइस ये वाला जो पार्ट है इंटरसेक्शन, मतलब जो दोनों में कॉमन हो, आप खुद देखो ये वाला पार्ट दोनों में ओवरलैप कर रहा है, दैट मींस दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। इज देयर एनी डाउट, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। आप देख सकते हैं ये वो रीजन है जो दोनों में आता है, ठीक है। और यहां ए एंड बी में क्या है, ये यहां पे हमने वो लिए जो कम से कम एक में हो। आप देखो जो सिर्फ ए में आता है वो ये रहा, कम से कम एक में, एक सेट में, सेट ए में आ गया। ये वो है 2 और 4 जो सिर्फ बी में आते हो, ठीक है, सिर्फ एक सेट में आते हो। और ये वो है जो दोनों में आते हो, तो क्या हुआ, एटलीस्ट 1, मतलब कम से कम एक में आने वाला लेना है, मतलब एक में आने वाला भी लेना है। ये दोनों एक एक सेट में आ रहे हैं और ये दोनों सेट में आ रहे हैं, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है गाइस, इसको मैं समझाता हूं डिफरेंस को, ठीक है। अच्छा, अगर मैं डिफरेंस को समझाता हूं, देखिए ना, ओनली ए की बात कर रहे हैं, ठीक है, ओनली ए। तो गाइस यहां पे क्या था, 3 था, है ना, यहां पे क्या था, 2 4 था, ठीक है। और गाइस यहां पे क्या है,
6। तो ओनली ए वाला पार्ट कौन सा है बेटा? ये ए है, ये बी है। आप देखो ओनली ए मतलब ऐसे जो सिर्फ ए में हो, सिर्फ ए में, ठीक है। ए के अंदर तो 6 भी है बट सिर्फ ए में नहीं है, वो बी में भी जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है, जो लेफ्ट वाला हाफ मून है, इसे हम बोलते हैं ओनली ए। क्या बोलते हैं गाइस? ओनली ए, ठीक है। दिस इज ओनली ए। और आप इसे ये भी बोलते हैं ए बट नॉट बी, ठीक है गाइस। अच्छा गाइस, अब बात करते हैं ओनली बी। ओनली बी में कौन सा आएगा आप बताएं? ओनली बी, ओनली बी में अगर मैं ये वाला सेट करूं, ब्लैक वाला रीजन, ठीक है गाइस, ये मैंने ब्लैक से सेट कर दिया, ठीक है। आप देख सकते हैं ये वाला जो रीजन है ये बी में है, लेकिन बी में तो ये भी बी में है, बट जो सिर्फ बी में है तो वो ये वाला रीजन है ना। ये वाला पार्ट सिर्फ बी में है, बिकॉज ये वाला पार्ट तो दोनों में आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज ओनली बी, ठीक है, ओनली बी। इसे आप बी बट नॉट ए भी बोलेंगे। ये आपका ए माइनस बी हो गया, है ना, ये आपका बी माइनस ए हो गया, ठीक है गाइस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसके डेफिनेशन की बात करूं, क्योंकि मैंने देखो इन दोनों की डेफिनेशन तो लिखवा दी थी। यहां पे क्या होती है डेफिनेशन? ए बट नॉट बी की क्या डेफिनेशन है ना। हमने यहां पे ये बता दिया था कि दिस मींस ओनली ए आल्सो, है ना, ठीक है गाइस। इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है कि इसके अंदर क्या आएगा? एक एलिमेंट आएगा। एलिमेंट क्या है? एक्स, है ना। यहां पे लिख लेते हैं ए माइनस बी की डेफिनेशन, ए माइनस बी, है ना। इट विल कंटेन एन एलिमेंट एक्स, जनरल एलिमेंट ले लिया एक्स। अब एक्स क्या बताएंगे? विच बिलोंग्स टू ए, मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए बट इट डज नॉट बिलोंग्स टू बी, बट इट डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। बट मतलब बेटा एंड ही होता है, हम यहां एंड लिख सकते हैं या बट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब ऐसे एलिमेंट जो ए में हो, ए को बिलोंग करते हो बट बी को बिलोंग ना करे, ठीक है गाइस। तो गाइस ये डेफिनेशन है, आपने इसको लर्न रखना है। डेफिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ज्यादातर बच्चे डेफिनेशन याद नहीं करते हैं, बट जो प्रूविंग वाले क्वेश्चन आते हैं वो इसके बिना नहीं होता है, ठीक है। कुछ स्कूल वाले प्रूविंग वाले क्वेश्चन छुड़वा देते हैं या अवॉइड करते हैं, बट वो आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। तो डेफिनेशन जरूर याद रखें। होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है गाइस। गाइस अब हम कुछ लॉज की बात करते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूं। अच्छा गाइस, यहां पे ये जो अनसेडेड रीजन रह गया था इस वाले में, है ना, अनसेडेड रीजन, ये क्या है आप बताओ। यहां पे मैंने कुछ चीजें लिखी नहीं, यहां पे बाकी चीज 1 5 बाहर आता, ठीक है, ओके आता, क्योंकि यूनिवर्सल में क्या होंगे? ये सारे होंगे ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो गाइस ये जो अनसेडेड रीजन है, अनसेडेड रीजन, इसे क्या बोलेंगे, है ना। इसमें वो एलिमेंट्स आ रहे हैं जो ना ए में है ना बी में है, इसे हम बोलते हैं नीदर ए नॉर बी। क्या बोलते हैं? नीदर ए नॉर बी। नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में और समझेंगे, अभी बस थोड़ा सा बता दिए हैं। दिस मींस नीदर ए नॉर बी। आप देखो ये वो एलिमेंट थे जो ना ए में हो ना बी में हो। आपके पास ए भी अवेलेबल था, बी भी अवेलेबल था। आप देख सकते हैं 1 और 5 ना ए में आ रहा है ना बी में आ रहा है, ठीक है, ओके। इसे हम नन ऑफ देम भी बोलते हैं, नन ऑफ देम, ओके। तो गाइस मैं इसको रब कर रहा हूं और अब हम कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। गाइस ये वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लें इसको, ठीक है। और गाइस स्टार्टिंग से आपको यहां पे 1 और 5 लिखना था, ठीक है। गाइस कुछ लॉज होते हैं, ठीक है। अच्छा सबसे पहले मैं आपसे कुछ पूछता हूं, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, है ना, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो गाइस क्या बोलेंगे यहां पे? आप बताओ, अगर ए बी का सबसेट है, ठीक है, मतलब ए जो है ए इज कंटेन्ड इन सेट बी, कुछ ऐसा ही हुआ ना, दिस इज सेट बी एंड दिस इज सेट ए, है ना। तो दोनों का यूनियन क्या होगा? पहला, व्हाट इज देयर यूनियन?
गाइस अगर दोनों को मिलाऊंगा तो क्या आएगा, द होल सेट बी विल कम, है ना। दोनों को जब यूनियन बनाएंगे, यूनाइट करेंगे तो पूरा का पूरा सेट बी आ जाएगा, है ना। ठीक है, आप देखो जरा, है ना। और अगर हम ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो क्या आएगा गाइस, दोनों में कौन सा कॉमन रीजन है, आप बताएं। क्या ये वाला जो रीजन है दोनों में कॉमन नहीं है ना, ये क्या है। तो इस केस में इंटरसेक्शन क्या हो गया, ए हो गया, है ना। हियर इट इज ए। ठीक है गाइस। अच्छा गाइस, कुछ चीजें और, एक टॉपिक है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट गाइस, डिसजॉइंट सेट क्या होता है, डिसजॉइंट सेट होता क्या है ना। ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट मतलब देखो, डिसजॉइंट मतलब देयर इज नथिंग कॉमन इन बिटवीन देम। ठीक है, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी। ठीक है, ओके। हमने यहां पे ऐसा कुछ ले लिया, ये आपका 1 2, यहां पे 3 4 6, क्या इसमें कुछ कॉमन है, नहीं है ना। तो ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट। सीधी सी बात है, ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट सेट इफ देयर इंटरसेक्शन इज 5। ठीक है, दैट मींस इफ ए इंटरसेक्शन बी is equals to 5, this implies A and B are disjoint set. ठीक है गाइस। और गाइस यहां पे इसका उल्टा भी होता है, अगर ये पता है कि A और B डिसजॉइंट सेट है तो हम क्या बोलेंगे, उनका इंटरसेक्शन क्या हुआ 5। तो इसीलिए आप यहां पे ऐसा साइन लगाएं, मतलब इस टू वे, इससे उधर पहुंच सकते हैं, इससे इधर पहुंच सकते हैं। ठीक है गाइस, ओके। गाइस अगर लेट्स से हमें ए दे रखा है, ए है 1 2 3, हमें बी दे रखा है 3 4 5, हमें सी दे रखा है 4 6 7। ठीक है, लेट्स फाइंड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, अगर हमें ये निकालना है गाइस, क्या करेंगे, सबसे पहले आप इनमें से ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट सॉल्व कर ले, ए इंटरसेक्शन बी निकाल ले। गाइस ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब है, दोनों का कॉमन ऐसा एलिमेंट जो दोनों में हो, कौन सा है 3, तो मैंने यहां पे सेट ले लिया। ठीक है, अब हम ये निकाल चुके हैं। ठीक है, अब ये सी है ना, तो कैसे निकालेंगे अब, देखो गाइस, है ना। इसका आप चाहे तो लिख भी सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, सेट ऑफ 3 यूनियन सी लिखूंगा, सी क्या है, सेट ऑफ 4 6 7। तो गाइज यहां पे क्या यूनियन लेना है, यूनियन मतलब यूनाइट कर देना है। ठीक है, ओवरऑल सारे एलिमेंट लेने हैं जो दोनों में दिख रहे हो, है ना। तो यहां पे क्या आ गया, 3 भी लेंगे, 4 भी लेंगे, 6 भी लेंगे, 7 भी लेंगे। ठीक है गाइज, अगर यहां पे गाइज मैं इंटरसेक्शन की बात करता यहां पे इन दोनों के बीच में, तो क्या होता, आप बोलते दे आर डिसजॉइंट सेट। देखो ना कुछ कॉमन है क्या, नहीं, इंटरसेक्शन क्या होता है 5। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन हमारा इंटरसेक्शन नहीं था, हमारा क्वेश्चन ये था। ठीक है, ओके। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, हमें निकालना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है गाइस, सबसे पहले गाइस ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। तो ए और बी का यूनियन क्या आएगा, आप देखिए जरा, है ना। तो सबसे पहले ए यूनियन बी निकाल लो, कितना आया 1 2 3 4 5। इनका यूनियन मतलब यूनाइट कर देना है, एक टीम बना देनी है स्ट्रॉन्ग, इन दोनों को मिला के तो क्या बनेगा 1 2 3 4 5। ठीक है, ये ए यूनियन बी है। अब सी क्या है गाइस, सी ये रहा 4 6 7। यहां पे दोनों के बीच में क्या है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं गाइस, कौन से एलिमेंट लेते हैं बताओ, वो एलिमेंट लेंगे जो दोनों में कॉमन हो, है ना। तो यहां पे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, है ना। ए यूनियन बी जो भी है यहां पे 1 2 3 4 5, यहां पे इंटरसेक्शन 4 6 7। दोनों में क्या कॉमन है गाइस, ओनली 4। क्या आएगा यहां पे, सेट ऑफ 4, बिकॉज हमें वो एलिमेंट लेना है जो दोनों में हो, ऐसा एलिमेंट सिर्फ 4 है। ठीक है, सो दिस इज द आंसर गाइस। कुछ चीजें और, जैसे कि मैंने ऐसा कुछ बनाया, ठीक है, आप सबको पता है इसमें कौन सी चीज क्या है, अभी जस्ट समझाई थी। ठीक है,
कुछ चीजें और डिस्कस करता हूं मैं, ठीक है। जैसे कि ये फिगर है, आप देख सकते हैं ये पूरा लेफ्ट वाला सर्कल पूरा का पूरा ये सर्कल सेट ए है, ये सेट बी है। तो गाइस अभी हमने समझा था ये क्या था, दिस वाज ओनली ए, है ना, जिससे कि हम a माइनस बी भी बोल सकते हैं, मतलब a बट नॉट b, मतलब ये वो पार्ट है जो a में तो है लेकिन b में नहीं है, ठीक है। सिमिलरली ये क्या है गाइस, बोले ओनली b, है ना, मतलब ये वो पार्ट है जो b माइनस a को रिप्रेजेंट करता है ना। दैट मीन्स दिस इज इन b बट नॉट इन a, है ना। और ये कौन सा हो गया गाइस, बीच वाला, व्हाट इज दिस। अच्छा अगर मैं इसकी बात करूं, ये a इंटरसेक्शन b हो गया ना, a इंटरसेक्शन b। अगर मैं इन तीनों की बात करूं, मैंने आपसे पूछा गाइस ये और ये आर दे डिसजॉइंट और नॉट, क्योंकि तीनों के बीच में इंटरसेक्शन कुछ है ही नहीं, इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में, उस वाले पार्ट में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए ऑब्वियसली दे आर डिसजॉइंट, म्यूचुअली डिसजॉइंट, ठीक है, क्योंकि किसी में भी कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ठीक है, ओके। अच्छा दूसरा, लेट्स से गाइस अगर मैंने लिख दिया z माइनस n, इसका क्या मतलब है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, आपको मुझे समझाना है, सोच के देखें। पता इंटीजर बट नॉट नेचुरल नंबर, पता इंटीजर वाले सेट में से आप कौन से हटा देंगे, नेचुरल नंबर को हटा देंगे, है ना। अगर मैं इंटीजर का सेट लिखता हूं, इंटीजर का सेट यही तो होता था, है ना, ठीक है। इसमें से आप नेचुरल नंबर को हटा देंगे, तो नेचुरल नंबर कौन सा होता है, क्या वो जीरो होता है, नहीं। नेगेटिव होता है, नहीं। तो क्या होता है, पॉजिटिव वाले काउंटिंग नंबर 1 2 3, मतलब अगर मैं ये हटा दूं +1 +2 +3, तो क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा ना, ठीक है गाइस। और माइनस फिर यहां लिखना चाहिए ना मुझे मिडिल में, ठीक है गाइस, ये बच जाएगा। दिस इज नथिंग बट z माइनस n, मतलब ये इंटीजर्स है बट नेचुरल नंबर नहीं है ना, तो इसलिए जीरो और नेगेटिव वाला बच गया, ठीक है। तो गाइस z माइनस n समझ में आ रहा है, बेसिकली दोज इंटीजर्स विच आर नॉट नेचुरल नंबर, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स ना हो, क्योंकि नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो बचे क्या, जीरो और नेगेटिव इंटीजर्स, क्या आ गया, 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ठीक है गाइस। ऐसे में सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर बोल दूं क्या, नहीं, क्योंकि यहां पे जीरो भी है, जीरो तो ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, ऐसे बोलेंगे सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर। आर यू गेटिंग मी, ठीक है, ठीक है गाइस। तो ये क्या हो गया, सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। आपको फोर्थ एक्सरसाइज 1.4 के सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं, ओके। आई होप यू ऑल आर स्टडिंग and you all are staying safe and healthy. So thank you guys.